मेरे पापा मेरे से पूछेगा ना, तो घर आके मैंने यही कहा था कि 250 से ऊपर आ जाए मैं खुश हो जाऊंगा बहुत। अरे बाप रे। बैठा, फिजिक्स में गिना 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 गिना, एक भी गलती नहीं निकली, है ना। फिर 300 के चांसेस और बढ़ गए। फिर मन में आता है कि हाँ यार 300 आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं। तब से फिर धड़कन तेज होना चालू हो गई। ठीक। केमिस्ट्री की आई, केमिस्ट्री में फिर आधा पेपर चेक किया और बढ़ी, आधा और बढ़ी। ठीक है, तो हार्ट बीट तो भाई बढ़ती बहुत। जाती है, एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है किया। और उसमें वो जब क्वेश्चन ड्रॉप दिखा ना मेरे को, अरे वाह। मेरे को लगा, अब तो गए, फिर अब तो 300 आने वाले हैं। जितना चेक किया 300 आए, मैं उछलता हुआ गया नीचे भाई। मतलब जेई मेंस सेशन वन जब तूने दिया रहेगा, आई गेस कब हुआ था ये? जैन में हुआ था, जैन एंड में? तो पेपर देने के बाद कितना परसेंट, मतलब कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे? 290, 300 लग रहा था पूरा 300 मिलेंगे पेपर देने के बाद? नहीं नहीं, 300 तो नहीं लग रहा था। अगर तू मेरे पापा में से पूछेगा ना, तो घर आके मैंने यही कहा था कि 250 से ऊपर आ जाए मैं खुश हो जाऊंगा बहुत। अरे बाप रे। मेरा स्टेटमेंट था, है ना। और ये मेरे दोस्त के साथ भी हम लोगों ने उसी दिन आके यूट्यूब पे आंसर की चलती रहती है ना लोगों की, अनअकैडमी वगैरह, हाँ। तो वो देख रहे थे हम लोग, तब भी मैंने यही स्टेटमेंट। क्योंकि क्या यार, पेपर के बाद कॉन्फिडेंस ऐसे आता नहीं है, लगता है कि ये सिली मिस्टेक हो जाएगी, ये सिली मिस्टेक हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये भी तो गलत हो सकता है, मैंने इतनी जल्दी जल्दी में पेपर दिया, कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाएगा। वो एंड मोमेंट तक नहीं पता चलता, जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती तब डाउटफुल ही रहता। तो एक दो दिन बाद, मतलब ये आंसर की वगैरह देखने के बाद कितना मेंटली एक्सपेक्ट कर रहे थे? फिर आंसर की के बाद तो पता चल जाता है ना उसको, फिर तो सारे तो कुछ नहीं गलतियां आते? मिल नहीं रही थी, अच्छा। तो फिर तो थोड़ा एक्साइटमेंट था। और फिर जब वो एनटीए की आंसर की आई ना, हम्म। प्रोविजनल, तो भाई वो चेक करते करते मैं, मेरी जो हार्ट बीट थी ना, मेरे हाँ। को सुनाई दे रही थी मेरे कान में, अरे इतना तेज बाप। बैठा। बहुत सही। फिर जब फाइंड हुआ कि यार पूरा ऊपर से नीचे देख लिया, कुछ गलत नहीं पढ़ रहा, तो एक्साइटमेंट ही कुछ हाँ। अलग रहेगी। अबे फिजिक्स में सबसे पहले फिजिक्स चेक करते हैं, हाँ। फिजिक्स में कोई गलती नहीं निकली। हाँ। फिर केमिस्ट्री में कोई गलती नहीं निकली, तो फिर मैथ्स का एक एक सवाल चेक करने में भाई फटती है। एक भी गलती निकल गई तो मतलब जो मिलना था वो भी जाएगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एंड मतलब तूने निकाल लिए होंगे, 300 आ गए होंगे। तो अभी 300 तो जेई मेंस में काफी जो थोड़े बहुत लोगों को रहते हैं, तू अभी 5 है, तो 1 to 5 सारे 300 वाले होंगे। तो अभी तो ये डेट ऑफ बर्थ का ही खेल बचता है। हम्म। तो अभी तूने क्या सोचा था यार, अभी अभी क्या मिलेगा? क्या रैंक एक्सपेक्ट की थी? हाँ, अबे टू बी ऑनेस्ट देख, कोचिंग वालों के अपने आपस में डिस्कशन होता रहा, तो 300 आउट ऑफ 300 वाले सारे लोग गिन लिए थे कोचिंग, और उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाल ली। मेरे को पहले 2-3 दिन पहले ही पता चल गया था कि मेरी रैंक 5 आने वाली। देख, मेरे कोचिंग वाले जो सर थे ना, उन्होंने 3 पोस्टर बनाए थे, हाँ। रैंक 4, 5 और 6। तो उनको पता था कौन सी आने वाली है। वो बोल रहे थे अगर एक ऊपर नीचे हो गया तो 4 ले लेंगे, नहीं तो 6 ले लेंगे, पर 5 एक्सपेक्टेड था और वही है। तो तू यंगेस्ट है इन सब में। सबसे यंगेस्ट। पर उल्टा उल्टा होना चाहिए ना, जितने यंगेस्ट ने पोड़ा है उसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। इस पे, अबे देख, इस पे बहुत गुस्सा आता है, और मेरे से ज्यादा गुस्सा तो मुझे नहीं लगता किसी को आएगा, क्योंकि फर्स्ट रैंक रह गई ना मेरी। बिल्कुल ना, पर ठीक मतलब है, सभी 300। डिजर्विंग थे यार, पांचों के पांचों डिजर्विंग थे। राइट होता है, बट ऐसे देखे अगर हम तो, वी हैव एन ऑल इंडिया रैंक 1 सिटिंग विद अस राइट नाउ। 300 वाले सारे बच्चे सेम है, तो लाइक बहुत बड़ी चीज है यार मेरे लिए डायरेक्ट। हाँ, 300 वाले के हाँ, साथ बैठना। पर सही। तू भी आई तो रहा है भाई, बॉम्बे इलेक्ट्रिकल काम है क्या भाई, तू भी तो टॉपर ही है। अच्छा, रिजल्ट डे को डिस्क्राइब कर। कुछ नहीं पता था मेरे को कौन सी रैंक आना। जो एक्साइटमेंट था ना, वो जो एनटीए की आंसर की जब आई थी ना, तब जो उस धड़कन बढ़ी थी, हाँ, उस दिन एक्साइटमेंट उस दिन के कि बारे में मुझे, डिस्क्राइब कर। रात को आई थी आई गेस आंसर की। हाँ रात को 10-11 बजे आई थी, जहाँ तक मुझे याद है, फिर तूने क्या प्रोविजनल क्या वाली। प्रोविजनल के साथ उस दिन के बारे में डिस्क्राइब कर। तूने चेक किया, फिर किसको बताने गया सबसे पहले? हाँ देख, उस दिन तक मेरा जो एक्सपेक्टेड था ना, क्योंकि सारे, अब जब भी डिस्कशन होता है ना यूट्यूब पे, तो सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन होता नहीं, क्योंकि पेपर रिलीज होता नहीं ऑफिस, है ना। तो तब तक मेरे पास जितने करेक्ट हो गए थे उनके हिसाब से, उतने थे मेरे पास 280-270 मार्क्स मेरे पक्के हो गए।
अरे वाह। उसके बाद जो 30-40 थे वो डाउटफुल थे क्योंकि उनके आंसर मिले नहीं। तो फिर मैंने जो बताया था घर पे वो 270 280 था, ठीक। अब आंसर किया ही, मैं बैठा, मेरे को थोड़ी सी उम्मीद थी कि 290 जितने पहुंच सकते, 290 295 जितने। तो और 300 भी ऐसा नहीं था कि मेरे को एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था, एक्सपेक्टेड तो था, पर उतने चांसेस नहीं लग रहे थे। मैं बैठा, मैंने सोचा आज तो सरप्राइज दूंगा, बढ़ा के बताऊंगा मैं तुम्हें, कम तो होने वाले है नहीं। बैठा, फिजिक्स में गिना 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 गिना, एक भी गलती नहीं निकलती, है ना। फिर 300 के चांसेस और बढ़ गए, फिर मन में आता है कि हाँ यार 300 आ सकते हैं, आ सकते हैं, आ सकते हैं। तब से फिर धड़कन तेज होना चालू हो गई, ठीक। केमिस्ट्री की आई, केमिस्ट्री में फिर आधा पेपर चेक किया और बढ़ी, आधा और बढ़ी, ठीक है। तो हार्ट बीट तो भाई बढ़ती जाती है, एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है। हाँ, तो जैसे ही मैंने फिजिक्स का चेक किया था ना, मैंने नीचे बता दिया था, मेरा जो है बंगलो है तो 2 फ्लोर का, मैं ऊपर वाले फ्लोर में अपने कमरे में चेक कर रहा था, मेरे मम्मी पापा नीचे। तो फिजिक्स का चेक हुआ, मैं भाग के गया इधर से और स्टेयरकेस पे बताया मैंने नीचे चिल्ला के कि फिजिक्स में फुल। अरे वाह। तो नीचे हो गए वो लोग। फिर मैंने केमिस्ट्री का गया, फिर मैंने केमिस्ट्री का बताया, तब फिर उतना ध्यान नहीं था, मेरे मम्मी पापा आपस में बातें कर रहे थे। मैं बोला अच्छा अच्छा ठीक, मैं बोला 100 बोल के फिर मैं वापस आ गया। फिर मैथ्स में और धड़कन बढ़ी, एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था मेरे उसमें, है ना, एक क्वेश्चन मैथ्स में ड्रॉप हुआ था और मेरे को डाउट था कि यार ये ड्रॉप नहीं हुआ तो फिर गए। अच्छा, वो मैंने वो मार्क नहीं किया था? नहीं, मैंने मार्क किया था पर वो क्वेश्चन सॉल्वेबल ही नहीं था। वो मेंस ने, एनटीए ने खुद ही ड्रॉप कर दिया था वो क्वेश्चन। और मेरे को तब तक लग रहा था यार एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर देता है। सही। तो फिर मैं मैथ्स चेक किया और उसमें वो जब क्वेश्चन ड्रॉप दिखा ना मेरे को, अरे वाह, तो मेरे को अब तो गए, फिर अब तो 300 आने ही आने। फिर चेक किया 300 आए, मैं उछलता हुआ गया नीचे भाई। अरे बाप रे। हाँ, नीचे पापा एक्सरसाइज कर रहे थे, मिला गले मिला, खुशी हो गई। अरे वाह, अलग ही वाह मौका वाह। थोड़े बहुत। सही है, पहली बार इतना नेचुरल और एक्साइटेड टॉपर से मिल रहा हूँ मैं। वो नेचुरलनेस की बात है। ठीक है, सभी होता है भाई ऐसे तो, बढ़िया फीलिंग्स तो सब में छू के हमारे दिल को